स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं प्रतिबल, स्ट्रेस, विकृति, स्ट्रेन और हुक्स का नियम, हुक्स लॉ क्या होता है। स्टूडेंट्स, प्रतिबल जो होता है वो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, जब हम किसी पिंड पर बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो पिंड के अंदर एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है जो पिंड को उसकी मूल अवस्था में रखने का प्रयत्न करता है। तो स्टूडेंट्स, इस अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल लगेगा, जितनी वैल्यू का प्रत्यानयन बल लगेगा, वही प्रत्यानयन बल जो है इस पिंड का प्रतिबल कहलाएगा। प्रतिबल क्या होता है? प्रत्यानयन बल अपान क्षेत्रफल। तो डेफिनेशन क्या होगा यहाँ पर? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। सो प्रतिबल, देखो, स्ट्रेस का जो मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। आइए जानते हैं विकृति। देखो, स्ट्रेन क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब किसी पिंड पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो पिंड की विमाओं में परिवर्तन होता है। सपोज दिस इज अ वायर, एक तार है, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे, वेट लगाएंगे, तो इसके लेंथ में समथिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? डेल्टा एल का वृद्धि होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद इस वायर के लंबाई में वृद्धि तथा इस वायर का जो इनिशियल लेंथ था एल, उसका अनुपात विकृति, देखो स्ट्रेन ई कहलाता है। विकृति, देखो स्ट्रेन ई इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा मीन्स सूक्ष्म लंबाई में परिवर्तन और एल क्या है? इसकी इनिशियल लेंथ है, इस पिंड की प्रारंभिक लंबाई। सपोज यहाँ पर पिंड के रूप में वायर है, तो वायर की इनिशियल लेंथ क्या है आपका? एल। और जब फोर्स अप्लाई हमने किया, व्हेन वी अप्लाई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस वायर एज अ वेट, तो जो इस वायर के लेंथ में इंक्रीमेंट है एंड दैट इज डेल्टा एल। सो विकृति, देखो स्ट्रेन ई इक्वल टू लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल अपॉन इनिशियल लेंथ एल। आइए जानते हैं हुक्स का नियम। देखो हुक्स लॉ क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो प्रतिबल होता है वो विकृति के प्रोपोर्शनल होता है। देखो, जितना ही इस वायर में विकृति होगा, यानी इसकी लंबाई में एक्सटर्नल फोर्स एफ के कारण जितना इंक्रीमेंट आएगा, उतना ही प्रतिबल इसके विपरीत कार्य करेगा, जो इसको मूल अवस्था में लाने का प्रयत्न करेगा। तो जैसे विकृति का मान बढ़ेगा वैसे ही प्रतिबल का मान बढ़ेगा। विकृति का मान कम होगा तो उसी रिस्पेक्ट में प्रतिबल का मान भी कम होगा। तो स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।